नमस्कार। आज हम पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ बीमारियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि समय के साथ सेहतमंद रहने का मतलब ही कैसे बदलता चला गया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जब कोई पब्लिक हेल्थ कहता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद टीके, अस्पताल या फिर कोई सरकारी स्वास्थ्य अभियान। और हाँ, ये सब उसका हिस्सा तो हैं, लेकिन इसकी असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और मजेदार है। देखिए, पब्लिक हेल्थ का मतलब हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी मुश्किलों के साथ साथ बड़ा हुआ है, बिल्कुल एक कैमरे के लेंस की तरह, जो समाज की सबसे बड़ी समस्याओं पर फोकस करने के लिए धीरे धीरे चौड़ा होता गया। तो इस कहानी को हम 4 बड़े हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारा ध्यान पहले सिर्फ अपने आसपास की गंदगी साफ करने पर था, फिर कैसे हर एक इंसान की सेहत पर ध्यान गया, उसके बाद समाज की आदतों को समझने की कोशिश हुई, और आखिर में हमने पूरी दुनिया की सेहत को अपनी जिम्मेदारी मानना शुरू कर दिया। तो ये पूरी यात्रा शुरू कैसे हुई? ये सब उन प्रॉब्लम से शुरू हुआ जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते थे, और धीरे धीरे हम उन मुश्किलों तक पहुंचे जो हमारे समाज के अंदर ही कहीं छुपी हुई थी। तो ये है हमारा रोड मैप, 4 बहुत ज़रूरी पड़ाव, और हर एक पड़ाव ने सेहत के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। जरा 19वीं सदी के आखिर के शहरों के बारे में सोचिए। हर तरफ भीड़, गंदगी और बीमारियां। उस वक्त की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की थी। ये हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ी थी। उस दौर का मंत्र बड़ा सीधा था, अपने माहौल को बदलो। तो समाधान था बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, साफ पानी की लाइनें बिछाना, गंदे पानी की निकासी का सिस्टम बनाना। और सबसे कमाल की बात यह थी कि ये किसी एक बीमारी का इलाज नहीं था, बल्कि ये पूरे माहौल को ही सेहतमंद बनाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। एक ऐसा कदम जिसने लाखों जानें बचाईं। लेकिन जैसे ही हमने अपने शहरों को साफ करना शुरू किया, एक नई बात समझ में आई कि सेहत सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि हमारे आसपास क्या है, बल्कि इस पर भी कि हम एक व्यक्ति के तौर पर कैसे हैं। तो अब वो कैमरा लेंस एक एक इंसान पर जूम इन कर रहा था। और ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। पहली बार ये माना गया कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सड़कें और सीवर बनाना नहीं है, बल्कि अपने हर नागरिक की पर्सनल हेल्थ को बेहतर बनाना भी है। और इस नई सोच को सीईए विंस्लो ने 1920 में इन चंद शब्दों में समेट दिया, जो उस पूरे दौर का एक तरह से मिशन स्टेटमेंट बन गया। मतलब अब लक्ष्य सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि सबको मिलकर बीमारी को रोकना और अच्छी सेहत को बढ़ावा देना था। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इस सोच पर असल में काम भी हुआ। माँ और बच्चे के लिए हेल्थ सर्विस से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने तक पूरा का पूरा सिस्टम अब व्यक्तिगत स्तर पर हेल्थ केयर देने के लिए तैयार किया जा रहा था। तो अब तक संक्रामक बीमारियों पे तो काफी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन तभी एक नई और ज्यादा उलझी हुई मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। अब लोग हैजा या टाइफॉइड से नहीं, बल्कि दिल की बीमारियों, कैंसर और डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों से मर रहे थे, और इन पर पुराने तरीके काम नहीं कर रहे थे। और यहीं कहानी में एक मजेदार मोड़ आया। हमारा दुश्मन ही बदल चुका था। देखिए, पुराने दुश्मन यानी कीटाणुओं से लड़ने के लिए हमारे पास टीके और दवाइयों जैसे हथियार थे, लेकिन इन नई बीमारियों का कारण कुछ और ही था। और इसके लिए एक नया शब्द सामने आया, रिस्क फैक्टर्स यानी जोखिम कारक। पर इसका समाधान वो अभी तक एक सवालिया निशान था। रिस्क फैक्टर का ये जो नया आइडिया था ना, ये बहुत जरूरी था। इसने हमें समझाया कि बीमारी सिर्फ कीटाणुओं से नहीं होती, ये हमारे जीने के तरीके, मतलब हम क्या खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं या नहीं, और हमारे सामाजिक माहौल से भी जुड़ी होती है। इसने पब्लिक हेल्थ को एक बिल्कुल नए दायरे में ला खड़ा किया, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा गया। और फिर 20वीं सदी के आखिर में वो लेंस और भी ज्यादा चौड़ा हो गया। अब फोकस किसी एक देश या समाज पर नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे ग्रह पर था। और इस चौड़े लेंस ने एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई दिखाई। वो थी सेहत के मामले में जबरदस्त असमानता। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि किसी का जन्म कहाँ होता है, ये बात तय कर सकती है कि वो इंसान कितना जिएगा। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी, लेकिन अमीर और गरीब देशों के बीच एक बहुत गहरी खाई थी।
जरा सोचिए, सिर्फ इसलिए कि किसी का जन्म एक विकासशील देश में हुआ है, उसकी जिंदगी अमीर देश में पैदा हुए इंसान से लगभग 1/3 कम हो सकती है। ये एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इस भेदभाव की जड़ में एक कड़वी सच्चाई थी। वो ये कि विकासशील देशों में 10 में से सिर्फ 1 या 2 लोगों के पास ही बेसिक हेल्थ सर्विस पहुंच पा रही थी। जॉन ब्रायंट के ये शब्द उस वक्त की कड़वी हकीकत को बताते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, ये उन अरबों लोगों की जिंदगी का सवाल था जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। इस ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को देखते हुए दुनिया एक साथ आई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हर इंसान को अच्छी सेहत मिल सके ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी पाएं। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है, एक ऐसे विचार की कहानी को समझा है जो लगातार हर दौर में बदलता रहा है और बेहतर होता रहा है। ये कितना कमाल का है ना कि हमारा नजरिया कैसे बदला। हमने गंदे सीवरों से शुरुआत की, फिर एक एक इंसान की परवाह की, समाज की आदतों को समझने की कोशिश की और आखिर में जाकर पूरे प्लैनेट की हेल्थ की जिम्मेदारी ली। सेहत की कहानी सच में हमारी बढ़ती हुई समझ की कहानी है। और यही सवाल हमें आज में लाके खड़ा करता है। साल 2000 का लक्ष्य अब इतिहास बन चुका है, लेकिन आज की चुनौतियां नई हैं। वैश्विक महामारी, क्लाइमेट चेंज और मेंटल हेल्थ का बढ़ता संकट, ये सब हमसे पूछ रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ का अगला चैप्टर क्या होगा। और इसका जवाब कोई एक इंसान नहीं देगा, बल्कि हम सब मिलके लिखेंगे।